किसान साथियों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे खरबूजा और तरबूज का हम बुआई वैज्ञानिक विधि से कैसे करें, जिससे कि हमारा जो उत्पादन हो 1 एकड़ में आप 280 कुंटल तरबूज का उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारा अनुभव है। और मैं हर साल खरबूजे की खेती से 1 एकड़ में 280 कुंटल से लेकर 250-300 कुंटल उत्पादन करता हूँ। और अगर इसका आप रेट 10 रुपये बेच देंगे, तब भी आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपये बहुत ही कमा सकते हैं। तो खरबूजा का जो बुआई करना है, हमें 1 एकड़ में कितना खाद डालना चाहिए, 1 एकड़ में हमारा कितना बीज लगेगा, और लाइन से लाइन की क्या दूरी है, तो ये सब चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का हमारे यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि जनवरी का महीना चल रहा है, जिसमें कि आज 4 जनवरी है, तो जो हमें खरबूजा और तरबूज का बुआई करना है, हमें उसमें जो सावधानी बरतनी है, अगर आप इस सावधानी को बरतेंगे तभी आपका जो खरबूजा और तरबूज का जमाव है 100% आप ले पाएंगे। तो किसान साथियों, अगर आप खरबूजा की खेती करना चाहते हैं या आप करते हैं, तो जो उसका जमाव नहीं आप ले पाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। खरबूजा की अगर आपको खेती करना है, तो सबसे पहले, जैसे कि आज हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर इस समय 15-16 डिग्री रहता है, तो इसमें आपका जमाव जो रहेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो खरबूजा तरबूज का अगर आपको सही जमाव लेना है, तो 20 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तभी आपको बुआई करना है। और जनवरी में आप 20 जनवरी के ही बाद खरबूजा और तरबूज का डायरेक्ट ज़मीन पर बिजाई करना है। खरबूजा का आपका खेत रहेगा दोस्तों, अगर आप बुआई करना चाहते हैं उस खेत में, तो सबसे पहले आपको 3 से 4 दिन जुताई कर छोड़ देना है, ताकि जो आपका खेत का मिट्टी है वो गर्म हो जाए। और उसके बाद आप अपने 1 एकड़ में जो खाद डालना है दोस्तों, ज़्यादातर प्रयास करें आप अपने 1 एकड़ में 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें। और उसके बाद 2 बार बढ़िया से कल्टीवेटर से फिर जुताई करें। जुताई करने के बाद आपको 2 बार रोटावेटर से जुताई कर देना है। और जुताई ऐसा करना है कि जो मिट्टी है आपका एकदम गर्दा हो जाए। और उसके बाद जो हमारा अनुभव है दोस्तों, हम अपने 1 एकड़ में जो खरबूजा और तरबूज का बुआई करते हैं, पूरे खेत में खाद नहीं डालते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम को सही से समझेंगे, तो जो आप खाद डालेंगे सीधा आप खरबूजा और तरबूज वो फसल ही लेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप खरबूजा का बुआई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 डंडा लेना है। और जो डंडा लेना है दोस्तों, आपको 6 फीट का लेना है। और उसके बाद आपको 1 डंडा फिर लेना है, 2 डंडा 1.5 फीट का। जो 1.5 फीट का रहेगा दोस्तों, वहीं पर आपका फावड़ा से मिट्टी निकलेगा। तो कैसा करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस तरीके से आपको करना है। तो पहला वाला जो डंडा रहेगा दोस्तों, आपको 6 फीट वाला रख देना है ज़मीन पर एक साइड, और एक साइड रख देना है आपको 6 फीट। उसके बाद रस्सा से आपको लाइन बना देना है। एक डंडा जब आप रखेंगे तो 6 फीट पर हो जाएगा। उसके बाद आपको रखना है 1.5 फीट वाला, फिर आपको फिर लाइन बना देना है। उसके बाद आपको फिर 6 फीट वाला रखना है, फिर आपको 1.5 फीट वाला रखना है। इसी प्रकार से आपको हर एक लाइन बनाना है। और जहां आपका 1.5 फीट रहेगा, वहीं पर आप 1 एकड़ में आप 2 बोरी DAP ले लें, 1 बोरी सुपर ले लें, और आप नाइट्रोबेंजाइम 1 एकड़ में 4 kg और 4 kg सल्फर, और खरबूजा तरबूज में आप कार्टाप जरूर डालें। तो 4 kg आपको ये डालना है। इतना खाद आपको एक साथ में पूरा से सही से मिलाकर, और जहां आपका 1.5 फीट रहेगा वहीं पर आपको डालना है। और डालने के ठीक बाद आपको फावड़ा से आधा मिट्टी एक साइड कर देना है, आधा मिट्टी एक साइड। और उसके बाद आप खरबूजा का जो बुआई करना है दोस्तों, आप मल्चिंग पर करना है। खरबूजा का बुआई करने के लिए दोस्तों, जो मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आपके पास काली मिट्टी है तो उसमें भी कर सकते हैं, विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फर्क इतना है कि उसमें थोड़ा उत्पादन आपको कम मिलेगा। लाइन बनाने के बाद दोस्तों, आपको मल्चिंग बिछा देना है।
मल्चिंग बिछाने के बाद आपको 1-1 फीट पर कट करना है और एक गड्ढे में एक ही बीज को आपको बुआई करना है। और बुआई करने में जो आपको सावधानी बरतनी है दोस्तों, जो आपका खेत रहेगा, अगर आप 20 जनवरी को खरबूजा का बुआई करना चाहते हैं, आपके खेत में नमी नहीं है, तो सबसे पहले जैसा कि मल्चिंग बिछाकर खेत बनाकर मल्चिंग बिछा देना है। उसके बाद कट कर देना है जहां आपको बीज का बुआई करना है। उसके बाद आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद डायरेक्ट उसमें आपको बीज बो देना है। बीज बोने के बाद आपको 10 से 12 दिन या 15 दिन तक, यानी अगर आप 20 जनवरी का इस खरबूजा का बुआई करते हैं तो आप जनवरी पूरा महीना और 5 फरवरी तक आपको सींचना नहीं है। जो आप खरबूजा का बुआई कर रहेंगे दोस्तों, आपका 100% जमा मिलेगा। और जो मैं खरबूजा का बुआई करता हूं दोस्तों, हमारा नोन्यू कंपनी का बाबी खरबूजा है। बाबी जो खरबूजा होता है दोस्तों, इसका मिठास बहुत ज़्यादा होता है। अगर दूसरा ब्रांड का जो खरबूजा है, अगर वो बिकेगा आपका 10 रुपया किलो, तो ये बिकेगा 20 रुपया। इसका जो बीज का कीमत है दोस्तों, तब की सत्र 90,000 रुपया किलो मिला था, अब की साल 1,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा। यानी आप मान चलिए 5,000 के आसपास आपका 50 ग्राम का बीज मिलेगा। नोन्यू कंपनी का बाबी खरबूजा 1 बीघे में 50 ग्राम बीज लगेगा। 1 एकड़ में आपका 200 ग्राम खरबूजा का बीज लगेगा। और उसके साथ अगर आप तरबूज की बुआई करना चाहते हैं, तो जैसा हमने आपको खेत की तैयारी बताया, खेत की तैयारी आपको वैसे करना है। खाद सारा आपका वही रहेगा और आपको एक चीज़ दूरी बना कर रखना है। तो जो दूरी रहेगा दोस्तों, आपका लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगा खरबूजा का तो 6 फीट है, लेकिन आपका जो तरबूज का लाइन रहेगा दोस्तों 9 फीट रहेगा। नहीं तो जो तरबूज का जो लता होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप 9-9 फीट का 2 डंडा लेना है और बीच वाला आपको 1.5 फीट लेना है। और जो खाद उसमें आपने डाला है वही खाद इसमें आपको भी डालना है। और गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें भी आपको डालना है, इसमें भी। आप एक चीज़ अंदाज ले, अगर आप गोबर का खाद नहीं प्रयोग करते हैं, सड़ी हुई खाद, आप एक स्थान पर मात्र 5-10 हिस्सा में गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर वहाँ खरबूजा और तरबूज का बुआई कर दे। और जो खाद उसमें डाले रहे वही खाद इसमें भी डाल दे, थोड़ा उसमें चाहे कम ही कर दे जहाँ आप गोबर की खाद डालते हैं। तो आप देखेंगे जो खरबूजा और तरबूज का पौधा रहेगा दोस्तों, वो हमारा खुद का गारंटी है। उसका जो लता रहेगा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, बहुत ही तेज़ी से विकास करेगा। और वहाँ का जो फल का साइज रहेगा दोस्तों, अगर आप 1 किलो लेते हैं तो आप 1.25 किलो, 1 किलो 300 ग्राम लेंगे, हमारा खुद का गारंटी है। और इसके साथ दोस्तों मैं जो तरबूज का कंपनी का चुनाव करता हूं दोस्तों, नोन्यू कंपनी का सरस्वती तरबूज का बुआई करता हूं। इसका उत्पादन दोस्तों 1 एकड़ में 280 कुंटल से लेकर 300 कुंटल, 250 कुंटल मिल जाता है। इसमें जो मुख्य रोग लगते हैं, जैसा कि अगर आप तरबूज का बुआई करते हैं तो शुरुआती अवस्था पे जो इसमें रोग लगते हैं दोस्तों, गलन लगता है जब जार्मिनेशन आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी अगर आप तरबूज का बुआई करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 9 फीट और एक बीज से दूसरी बीज की दूरी जो रहेगा आपका 1 फीट रहेगा। और अगर आपका तरबूज का जार्मिनेशन आ जाता है या खरबूजा का बुआई आप करे हैं उसका भी जामाव आ गया, तो उसमें जो गलन लगते हैं, उसमें जो डंपिंग का शिकायत रहता है, नीचे से गल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप बायर कंपनी का एलियट 35 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है, डेंचिंग करना है। एक ही बार आप डेंचिंग करेंगे और आपके फसल में ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा। ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे, जब इसमें पौधा थोड़ा बड़ा होगा 1 से 1.25 फीट, तो इसमें जब फल फूल का स्टार्ट हो जाएगा तब इसमें क्या होता है कि जो डंक माइनर होते हैं वो समस्या देखने को मिलता है। और साथ साथ में जो इसमें फंगस लगते हैं, इसके लिए भी आपको दवा छोड़ना है। और खरबूजे में, तरबूज में हफ्ता 10 दिन के बाद आपको इसमें मकड़ी का दवा ज़रूर ही डालना है। नहीं तो जो उसका लता है वो पूरा उसमें जिस प्रकार हम मुट्ठा बंद करते हैं इसी प्रकार से उसकी पत्तियां भी मुड़ जाती हैं दोस्तों।
तो इसके लिए आप बायर कंपनी का ओबेरॉन 20 ml 15 लीटर पानी में आपको डालना है। और शुरुआती दौर पर खरबूजा और तरबूज में जो आपको फंगीसाइड का प्रयोग करना है, आप साफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेटालेक्सिल मैनकोजेब का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला स्टेज पर आपको जो दवा का छिड़काव करना है दोस्तों, जमाव के बाद एलियट, और दूसरे के स्टेज पे आपको डालना है साफ। और जैसा कि 1 महीना का जो पौधा हो जाता है तब आपको साफ बंद कर देना है, तब आपको डालना है मेटालेक्सिल और मैनकोजेब। मेटालेक्सिल मैनकोजेब में जब आप खरबूजा और तरबूज में छिड़काव करेंगे तो उसके साथ आप सोलोमैन बायर कंपनी का या फेनास्क्विक बायर कंपनी का आपको ज़रूर लेना है। नहीं तो उसमें जो खरबूजे और तरबूज में डंक माइनर होते हैं वो सीधा फल पर और पेड़ पर अटैक करेगा और आपका पूरा पौधा सूख जाएगा। तो मेटालेक्सिल मैनकोजेब आपको 15 लीटर पानी में 50 ग्राम, और उसके साथ आप अगर फेनास्क्विक प्रयोग करते हैं तो आपको 10 ml, और सोलोमैन अगर आप लेते हैं बायर कंपनी का तो ये आपका रहेगा 20 ml 15 लीटर पानी में। और खरबूजा और तरबूज का जो फल का साइज है दोस्तों, अगर आपको 100 से 150 ग्राम मिल जाता है देखने को, तो आप 1 हफ्ते में एक बार 05234 का प्रयोग बहुत ही ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो जो खरबूजा का साइज है दोस्तों, बहुत ही जल्दी से उसका विकास होगा, बहुत ही जल्दी वो साइज बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें 05234 में 52% फास्फोरस 34% पोटास पाया जाता है। इसके पाए जाने से जो हमारा फल है दोस्तों वो चमकदार और वजनदार भी बनता है। आप खरबूजा तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई भी समस्या दिखाई दे तो जिस प्रकार आप हम करते हैं वही हमने आपको शेयर किया। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारे पास जो इस वक्त मुख्य फसल है आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारे पास 3 एकड़ लाल पहाड़िया आलू है, और जिसमें कि आप देख सकते हैं 60 दिन का हमारा फसल हो चुका है, लेकिन हमारे आलू के फसल में एक भी फंगस नहीं लगा है। जितने भी यूट्यूबर या जितने भी किसान हैं आपको अगर दवा बताएंगे तो हमारा खुद गारंटी है आप दवा का छिड़काव करेंगे लेकिन आप फसल नहीं बचा पाएंगे। तो जो हमारा खुद का अनुभव है और जो मैं खुद करता हूँ, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम इस दवा का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा फसल है सुरक्षित रहेगा और हमारा उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और हम 1 एकड़ में दोस्तों 400 पैकेट 350 पैकेट हर साल आलू का उत्पादन करते हैं, किसी किसी साल 400 पैकेट से ज़्यादा भी हो जाता है। और जैसा कि इस वक्त जो मुझे लग रहा है दोस्तों 60 दिन का हमारा आलू का फसल हो चुका है, अभी हमारे आलू के फसल में कहीं भी फंगस या काला धब्बा झुलसा या जो आलू का पत्ता होता है दोस्तों बहुत से किसानों को पीला हो जा रहा है, तो हमारे आलू के फसल में ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो किसान आलू की खेती करना चाहते हैं या करते हैं तो उसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं हम अपने आलू की फसल में कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप हाइड्रोपोनिक में खेती करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे पास हाइड्रोपोनिक का भी 1000 स्क्वायर फीट का उसका भी सेटअप बना हुआ है, और जिसमें कि हमारे पास 1 एकड़ मिर्च की भी खेती है, और वो VNR कंपनी का कृष्णा मिर्चा है। इसके साथ हमारे पास इस वक्त 1 एकड़ बीन्स है। तो हमारे पास जो भी सब्जी की खेती है समय समय पर हमारे पास सब सब्जी की खेती अवेलेबल मौजूद रहता है। तो किसान साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही वीडियो हमारा मिल सके।